सबका। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। ज्योति आंटी मीट करिए, ज्योति श्रीवास्तव आंटी। यस यस। अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 18वां प्रकरण सूत्र 19। 18वां प्रकरण सूत्र 19। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच भावाभाव विहीनो यस् तृप्तो निर्वासनो बुध नैव किञ्चित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वतः भावाभाव विहीनो यस् तृप्तो निर्वासनो बुधः नैव किञ्चित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। हरि। मनुष्य बड़ा विचित्र है। उसका कोई भी अगर पद पदवी उसे मिल जाता है तो पहला चीज वो छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता है। उस पदवी का अभिमान में वो साधारण सा कर्म करना छोड़ देता है। सास बनने से आप चाय बनाना छोड़ देते हो। सास बनने से आप छोटे मोटे जो काम करते थे वो भी छोड़ देते हो। हमारे कोई भी इंस्टीट्यूट में आप आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रमोशन होता है तो आपसे कर्म छूटता जा रहा है। साधारण सा अभिमान, मतलब साधारण सा पद पदवी में लोग पहला चीज छोड़ते हैं, कर्म छोड़ देते हैं। यहाँ चोर से लेकर ब्रह्म तक कर्म करना ही है। सब कर्म करते हैं। तो जो आत्मलब्ध है वो कैसा कर्म करता है? वो कर्मरत रहते हुए भी कर्मासक्त होता नहीं। कर्मरत रहना, कर्मासक्त नहीं। जो कर्म छोड़ देंगे, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना अगर कर्म छोड़ देता है तो क्या होगा? ये पूरा नियम, ये पूरा संरक्षण सब नष्ट हो जाएगा। हम लोग सब मर जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाता है पृथ्वी में। सिर्फ पृथ्वी अपना कर्मरत, लेकिन कर्मासक्त नहीं है, इसीलिए वो कर्मरत है। कोई भी काम अगर आपको अच्छा लग जाता है तो आप कर्मरत नहीं रह सकते हो। बार बार वही काम जिसमें आपको प्रशंसा मिले वही करोगे, वो कर्मासक्त। कर्म करते रहना ये आपका सबसे बड़ा प्रयास नहीं, प्रयोग नहीं, आपकी बिना आपकी बिना चाहत से जो बनता है, यूं ही कर्मरत है। मुझे बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो इतने सालों से, अरबों सालों से उसके अक्ष पर सूरज की परिक्रमा करती रहती है, वो क्यों करती रहती है? और अब तक क्यों करती रहती? क्योंकि वो कर्मासक्त नहीं है। एक बार मंगल ग्रह की तरफ उसका अगर निगाह चली गई और उसके साथ आसक्त हो गई, अपना कर्म छोड़ देगी, कर्मासक्त हो जाएगी, कर्मरत नहीं।
तो ऐसा मत कीजिए कि कोई भी पद पदवी की अभिमान के कारण कर्म मत छोड़िए। जो कर्म छोड़ देते हैं वो कर्मासक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी आसक्ति हो जाती है, कोई भी बड़ी कर्म आप जो सोचते हो, उसी से आपका पतन शुरू होता है। जब तक आप कर्मरत होते चलेंगे, तब तक आप सुकून का जिंदगी जिएंगे। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कर्म कर रहे हैं। जितना कर्मरत रहोगे उतना आपकी चर्चा होगी। ब्रह्मलोक से लेकर जहां जहां लोग रहते हैं वहां आपकी चर्चा होगी आपकी कर्मरत अवस्था पर। एक गांव में अगर एक बुजुर्ग अपना कर्म खुद करता है, सब कुछ करता है, तो उसकी प्रचार प्रसार दूसरे गांव तक पहुंच जाती। सबको कर्म सुंदर दिखता है, लेकिन कर्मासक्त कदर्च है। आपको अच्छा लग रहा है इसीलिए आप वो बार बार वही कर्म करोगे, लेकिन जो चाहिए वो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे पद पदवी में लोग को कर्म दिखाई नहीं देता है, वो कर्मासक्त होते हैं। अपना छोटा मोटा कर्म जैसे वो करना स्वीकार नहीं करते, वो कर्मासक्त है। सब कर्म सही है जो आपके लिए है, जो चारों तरफ चल रहा है, सब कर्म सही है। तो आज का जो श्लोक है, लगता है एक ही जैसा है, नहीं। ये मान अभिमान आपका कर्मरत रखने नहीं देता। सवेरे से लेकर जब तक अपना पग बिस्तर पर नहीं जाता है, रात में सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बिस्तर पकड़ना सही नहीं। चाहे किसी भी उम्र की हो, ये कर्मरत है। इच्छा हो ना इच्छा हो आपकी, कोई भी दर्द हो, बिस्तर ना पकड़ना सूर्य उदय से सूर्यास्त। कैसे करे, क्यों करे? बिस्तर है, देखिए, जब खाट नहीं थी, पलंग नहीं था, ये गद्दा नहीं था, ये एयर कंडीशन नहीं था, कितने सोते थे लोग? बार बार उसी उसी लेवल का होता है, तो बैठने से अब हम सो जाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास पलंग नहीं होगा, गद्दा नहीं होगा, क्या हर वक्त आप गद्दा डालेंगे, कर्म करेंगे, फिर उस पे बिस्तर करेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, उसको फिर रखेंगे? ये कर्मरत होता है। ये जो कभी भी चाहे आप खाट में लेट जाते हो, ये कर्मासक्त होता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक डोंट यूज द बेड, वो कर्मासक्त होता है। वो नींद नहीं होती है, वो विश्राम नहीं होता है, वो कर्मासक्त होता है। आपकी खाट पर लेटना आपका कर्मासक्त अवस्था है, क्योंकि आपने सोच लिया कि आप घर में बहुत बड़े पदवी में आ गए, आप बहुत बड़े माँ हो गए हो, बड़े बड़े सास हो गए हो, आपकी आप दादी माँ हो गए। इसका मतलब नहीं है कि आप कर्म छोड़ दो, कर्मासक्त होकर सो जाओ। ये होता नहीं है। अंत तक आपको कर्म करना है। और सूर्य जब तक है, यू शुड नॉट एंटर द बेड। हम जो सूरज की पूजा करते हैं, इसी का पूजा करते हैं कि जब तक तुम रहोगे, आई विल बी वर्किंग टू, मैं भी कर्मरत रहूंगी, आई विल नॉट स्लीप। ये आदत डालनी चाहिए बचपन से। कुछ भी हो जाए, मन में ये होनी चाहिए, जब तक सूरज है आकाश में, आई विल नॉट गो टू बेड। वो कर्मासक्त होता है। कुछ ना कुछ करते रहिए, नहीं तो सिर्फ बैठिए और बात कीजिए। क्या इतना चलेगा? थोड़ा बहुत समझ में आया? डोंट यूज द बेड, दैट इज द बिगेस्ट कर्मा शक्ति। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि मेरा घर में है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं देखता है, कब भी उठूं कब भी सो जाओ तो ठीक है। सूरज भी और ये जो
हमारे पृथ्वी में वैसे अगर करेगा तो आपको कैसा लगेगा, तो पृथ्वी को कैसा लगता होगा हमारे ये सोच को लेकर। when she is working, we are doing whatever we want. At what cost? At her cost, because she is working. वो अपना कक्ष में अहरह घूम रही है, इसका ये ऋतु, ये परिवर्तन, ये सब हो रहा है। ये सब हमारे जीवन किसके कारण? पृथ्वी सिर्फ अपने अक्ष में घूमने के कारण। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम कभी भी कुछ कर लेते हैं। ये कर्मरत अवस्था सोचने के लिए आपको ये बस जानना है, पृथ्वी चल रही है, मेरी माँ चल रही है, जिस पर मैं खड़ी हूं वो चल रही है। मैं कैसे सो जाऊं जब भी चाहूं? तो इतनी आप पर नियंत्रण होनी चाहिए, तब आप ये सब समझ सकते हैं। ये आलस्य से समझा नहीं जा सकता है। हाईएस्ट अलर्टनेस चाहिए ये सब समझने के लिए और स्वीकार करने के लिए और आनंद लेने के लिए। अरे मेरी माँ काम कर रही है। हु कैन स्लीप व्हेन द मदर इज वर्किंग? घर में कर्मरत जो होते हैं वो पहला चीज अनुभव करते हैं आनंद और स्वास्थ्य। जिसके घर में खाट बार बार व्यवहार होता है उस घर में आनंद नहीं आ सकता है। कोई प्रश्न है? आई होप कर्मरत और कर्मासक्त के बीच में आपका थोड़ा बहुत जो भी था थोड़ा बहुत हल्का हुआ है। सब कर्म करना पड़ता है। आपकी पद पदवी से कर्म को पहला चीज हम हटा देते हैं, कर्म। वी डोंट वर्क। हमें लगता है जितना पद पदवी उतना ये हमारे लिए जो सेवाकारी काम करते हैं वो काम करेंगे बस में। कैसे ये हो सकता है? आप जितने ऊंचे जाओगे उतना कर्म करना पड़ेगा। आपके साधारण कर्म भी आप ही को करना पड़ेगा। जो भी आए आपको करना पड़ेगा, कुछ भी यू हैव टू डू। यही होता है कर्मरत। एक आनंद, कुछ भी आ जाए विल डू इट। अरे मैं इतनी बड़ी हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पार्क में जाते हो, बच्चे खेलते हैं, वो भी दौड़ते हैं, आपको दौड़ना की कोई मना किया क्या? आप क्यों नहीं दौड़ते हैं? आपको कौन कहा कि पार्क में बेंच में बैठना है? मैं बूढ़ी हो गई हूं तो मुझे बैठना चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी माँ काम कर रही है, मदर अर्थ पृथ्वी काम कर रही है। होप आई एम लिटिल लिटिल क्लियर। कोई हाँ, प्रश्न है? पूछिए। मुझे कर्मा सख्त एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कर्मा अर्थ अभी समझ में आया। कर्मसक्त मतलब जो कर्म अच्छा लगे वही काम करते रहना, और जो कर्म जो दिखता है चारों तरफ है वो दिखाई नहीं देता है, आपको जो इच्छा वही कर्म करते हो। कर्मरत मतलब सब कर्म जो जो है, जो आ रहा है सब करना पड़ेगा, नो ऑल्टरनेटिव। लेकिन कर्मसक्त होता है सब छोड़कर एक ही कर्म में लग जाओ जो अच्छा लगता है। आप देखो आपके घर में जब आपके घर में यू टेक सेवाधारी, तो आपको लगता है उसका काम है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके बैठने से आपके बैठने से, उसके कर्म होने से किसका स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है? किसको आनंद आ रहा है? कौन मजे में रह रहा है? जो कर्म करता है। ये नहीं कह रहे हो कि आप अपना खुद का कुछ अगर कर्म होता है उसे छोड़ दो, लेकिन कोई भी कर्म से परहेज होनी नहीं चाहिए। सब कर्म अपना होता है और करना चाहिए। कोई भी कर्म अगर अच्छा लग जाता है, बार बार वही करते रहते हो। टीवी देखना अच्छा लगता है, बार बार वही। मार्केटिंग अच्छा लगता है, बार बार, और सब कर्म छूट जाता है। सब कर्म करना पड़ता है, जोर से लेकर ब्रह्म तक सब कर्म करते हैं। आप भी करो। पद पदवी के अनुसार कर्म को छोटा मत समझो, सब कुछ करना पड़ता है। यू हैव टू डू एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग एज नेसेसरी। इसका मतलब नहीं कि मैं पदवी में आ गई हूँ, सास बन गई हूँ, मुझे ये नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर दिख गया
कि आपको पहला दिख गया तो आपको करना है। जिसको पहला दिखता है वही करेगा। ये नहीं कि मुझे दिख गया और दूसरे आकर कर ले। मुझे अगर दिख गया, आई विल स्टार्ट, आई कैन टेक हेल्प। कहना नहीं है कि ये करना है, आप प्रचेष्टा करो, प्रयत्न करो। स्टार्ट वॉट एवर वर्क you think is available, start. People will help. क्या इतना चलेगा? बहुत समझ है। जो भी कर्म दिखता है पहले शुरू कर लो। देखो मत देखो कोई और है नहीं है, शुरू कर लो। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रीज ऑफ बेड, कौन करेगा? पिलोज आर हियर एंड देयर इन योर सोफा, कौन करेगा? जिसको पहला दिखा वही करेगी। दैट्स द वे यू आर कर्मरत। आपको अगर काम दिखता है और आप कर ही लेते हो और कुछ रह जाता है, ठीक है, कोई आकर आपको सहायता कर लेगी, लेकिन मन में ये नहीं होता होगा कि कोई मुझे सहायता करेगी तब करेगी। यू स्टार्ट, वॉट एवर यू कैन डू, यू स्टार्ट। ये कर्मरत अवस्था होता है। स्टार्ट। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। क्या इतना चलेगा? बस याद रखिए, अपनी माँ काम कर रही है और अरबों साल से, अरबों खरबों जितना भी है उतने साल से अपनी माँ काम कर रही है। तो कोई भी, जैसे अच्छा लगता है कर्मासक्त होने से, जैसे बैठने की आदत बन जाती है, ठीक है, वो भी एक कर्म है। लेकिन इसका मतलब नहीं कर्म दिख रहा है और आप बैठने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप कर्मासक्त हो गए, वो भी कर्म है। लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप आसक्त हो चुके। अगर आपको सब अच्छा लगे, आप कर्मरत हो। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। आंटी, जैसे अभी समझाया